Hello everyone, I Anish welcome you all on Coding in Detail YouTube चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि HTML एलिमेंट क्या होता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम कुछ इस तरह से HTML के अंदर टैग्स लिखते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो है ये HTML का ये किसी भी टैग का ओपनिंग टैग हम इस तरह से लिखते हैं। फिर इसी टैग को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ इस तरह से क्लोज़ भी करना पड़ता है। इन दोनों के बीच में अंतर ये है कि जो क्लोजिंग टैग होता है उसके अंदर बस एक फॉरवर्ड स्लैश लगा होता है। इसको ओपनिंग टैग बोलते हैं, इसको क्लोजिंग टैग बोलते हैं। और इन दोनों के बीच में आप जो भी कंटेंट लिखते हो वही कंटेंट हमें ब्राउज़र के ऊपर शो होता है। ठीक है दोस्तों, तो सवाल ये उठता है कि HTML एलिमेंट होता क्या है। The HTML element is everything from the start to start tag to the end tag। तो ये रहा दोस्तों आपका स्टार्ट टैग और ये रहा आपका एंड टैग। तो स्टार्ट टैग से लेकर एंड टैग तक जो कुछ भी है सबको मिलाकर हम बोलते हैं कि वो HTML एलिमेंट है। यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक इसको हम HTML एलिमेंट बोलते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर एक हेडिंग लिखा है H1 का ओपनिंग टैग, या इसको स्टार्ट टैग भी आप बोल सकते हैं। फिर इसी को हमने यहाँ पर क्लोज़ भी किया है, इसको आप एंड टैग भी बोल सकते हो या क्लोजिंग टैग भी बोल सकते हो। इसके अंदर आप देख सकते हो कि दिस इज़ अ हेडिंग, ये हमने कंटेंट लिखा है। यही वाला कंटेंट हमें ब्राउज़र के अंदर शो होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हो कि ये रहा स्टार्ट टैग, यानी यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक स्टार्ट टैग प्लस एलिमेंट कंटेंट प्लस एंड टैग, तीनों को मिलाकर हम एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं नेस्टेड HTML एलिमेंट क्या होता है। तो दोस्तों, नेस्टेड HTML एलिमेंट को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नेस्टेड का मतलब क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको कोशिश करता हूँ समझाने की कि नेस्टेड का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल दोस्तों, मान लीजिए एक ये छोटा सा ऑब्जेक्ट है कोई, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का मान लीजिए मैं नाम दे देता हूँ A फॉर एग्जांपल के लिए। अब इसी ऑब्जेक्ट को मैं क्या करता हूँ ना, किसी दूसरे बड़े ऑब्जेक्ट के अंदर डाल देता हूँ। इस वाले ऑब्जेक्ट को मैं नाम दे देता हूँ B। तो ये A ऑब्जेक्ट है और B ऑब्जेक्ट के अंदर है ये। तो B ऑब्जेक्ट जो है A ऑब्जेक्ट को कंटेन करता है, मतलब अपने अंदर इसको कंटेन करके रखा हुआ है। तो नेस्टेड का मतलब दोस्तों कुछ नहीं होता है, बस यही होता है कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने अंदर समाहित करके रखता है ना, तो उसी को हम नेस्टेड बोलते हैं। अब ये किसी भी एग्जाम्पल के ऊपर आप इसको सेट कर सकते हो। तो इसी चीज़ को अभी हम HTML टैग्स के ऊपर सेट करके देखेंगे। अब समझते हैं कि HTML एलिमेंट के ऊपर नेस्टेड का क्या मतलब है। When we write one HTML inside another element, when we write one element inside another element, we call it nested HTML element। देख सकते हो दोस्तों, one element inside another element। ठीक है, तो हम इसी को कहते हैं nested HTML एलिमेंट। नेस्टेड HTML एलिमेंट का एग्ज़ाम्पल दोस्तों, जो HTML का जो बॉयलर प्लेट होता है, जो कि हमें किसी भी वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए ये जो इतना सा कोड हमें लिखना ही पड़ता है, ये कंपलसरी है। ये अपने आप में एक नेस्टेड HTML एलिमेंट का उदाहरण है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये टाइटल टैग है। ठीक है दोस्तों, ये टाइटल टैग है, ये टाइटल का क्लोजिंग टैग है।
ये एग्ज़ाम्पल हमने लिखा है, तो ये ब्राउज़र के जो है ना टैब में दिखेगा, वहाँ पर टाइटल बार में दिख जाएगा। तो आप ये देखो कि ये जो टाइटल टैग है ना, ये हेड टैग के अंदर है। ये हेड का ओपनिंग टैग आप देख सकते हो, ये हेड का क्लोजिंग टैग देख सकते हो, और इसी के अंदर ये टाइटल एलिमेंट है। ठीक है दोस्तों, तो हम इस पूरे को क्या बोलेंगे, नेस्टेड HTML एलिमेंट। ठीक है, ठीक इसी तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हेडिंग हमने लिखा है। ठीक है, और यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा है। ठीक है, और ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं किसके अंदर हैं, बॉडी टैग के अंदर है। ये आप देख सकते हैं बॉडी एलिमेंट, ओपनिंग क्लोज, ओपनिंग टैग बॉडी का, और ये बॉडी का क्लोजिंग टैग। तो जो बॉडी टैग है ना, वो अपने अंदर दो एलिमेंट्स को रखा हुआ है, तो इसी को हम बोलते हैं नेस्टेड HTML एलिमेंट। हेड जो है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक ही एलिमेंट को रखा है, बट बॉडी जो है दो एलिमेंट को रखा है। ठीक है दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं, HTML नेस्टेड एलिमेंट। ठीक है, अब आप ये जो हेड है, हेड और बॉडी, इसको भी अगर आप देखेंगे ना, इन दोनों को, तो ये दोनों भी HTML टैग के अंदर आते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप समझ गए होंगे कि नेस्टेड HTML एलिमेंट क्या होता है। जब हम किसी एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के अंदर लिखते हैं ना, तो हम उसी को नेस्टेड HTML एलिमेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल आप देख ही सकते हो दोस्तों, जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, आगे चल के जब आप HTML मतलब थोड़ा ज़्यादा डीप में पढ़ लेंगे, और जब आप एक अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो आगे चल के इस बॉडी टैग के अंदर आपको मतलब खुद से भी बहुत सारे जो है ना टैग्स को नेस्टेड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। आप ऐसे समझो कि जब कोई आप वेब पेज बनाना चाहोगे ना, तो बिना नेस्टेड एलिमेंट का यूज़ किए आप कोई वेब पेज बना ही नहीं पाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं बता दूं, अभी आपको ज़्यादा मतलब पता नहीं होगा, बट अभी के लिए आप इतना समझिए कि मान लीजिए ये एक डिव एलिमेंट है, डिव टैग है दोस्तों। ठीक है, ये जो डिव टैग है ना, एक HTML का टैग होता है। ठीक है, जो कि हम आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में पढ़ेंगे। ये डिव का मान लीजिए क्लोजिंग टैग हो गया। इसके अंदर हम एक मान लीजिए हेडिंग लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल माय नेम, मैं लिख देता हूँ, इसको फिर आप क्लोज कर देंगे। तो अभी आपने देखा कि डिव के अंदर हमने H1 एलिमेंट को लिख दिया है। फिर CSS का यूज़ करके हम इसको अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुसार इसको स्टाइल वगैरह दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए आप बस इतना समझिए कि जब हम एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के अंदर लिख देते हैं ना, तो हम इसी को नेस्टेड HTML एलिमेंट कहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि एम्प्टी HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं। HTML एलिमेंट्स with no content are called empty elements। फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझ सकते हो कि जैसे कि ये एक BR टैग है, ये लाइन ब्रेकिंग के काम में आता है। ये HR टैग है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जब हमें वेब पेज के ऊपर ड्रॉ करना होगा तो हम इसका यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि बीच का कंटेंट नहीं होता है। जैसे ये वाला जो पार्ट है ना, एलिमेंट का कंटेंट, ये वाला नहीं होता है इसमें, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, एम्प्टी HTML एलिमेंट कहते हैं। और ऐसे एलिमेंट्स में दोस्तों ये जो एंड टैग होता है ना, ये वाला क्लोजिंग टैग भी जिसको हम बोलते हैं, वो इसमें नहीं होता है, बस इतना ही होता है इसमें। ठीक है, इन्हीं को हम बोलते हैं एम्प्टी HTML एलिमेंट। एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों जो आपको ध्यान में हमेशा रखना चाहिए कि HTML टैग्स आर नॉट केस सेंसिटिव। फॉर एग्ज़ाम्पल H1 और H1 आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर हमने ना कैपिटल H लिखा है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये स्मॉल h लिखा है। तो HTML के अंदर दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, HTML टैग्स आर नॉट केस सेंसिटिव। ठीक है, आप चाहे कैपिटल में कोडिंग करो या फिर अपर केस में कोडिंग करो या फिर लोअर केस में, दोनों का मतलब सेम ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोअर केस में अगर आप कोडिंग करते हैं तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा कोड आपको देखने में भी अच्छा लगता है और ये एक अच्छी प्रैक्टिस है।
ठीक है दोस्तों, थैंक यू।